Hello my dear students, myself Vaibhav Shukla and this is your प्यारा सा चैनल E equals to MC square। So आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। आई थिंक आज का जो है ये लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर भी होना चाहिए इस चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगर हो जाता है ठीक है टाइमली। अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगा तो कंप्लीट ही कर देंगे, बाकी अगर लॉन्ग बनेगा तो एक और लेक्चर लेके आएंगे इसका, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हेडिंग आप लोग भी लगा लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या बात, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सबसे पहला केस बनता है, इसमें सबसे पहला एक केस है, देखिए टोटल इसमें 6 केसेस हैं। टोटल यहाँ पर जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ना है, यहाँ पर टोटल हमारे 6 केसेस हैं। पहला जो केस बनता है जब ऑब्जेक्ट ओ ऑप्टिकल सेंटर और F1 फोकस F1 के बीच में रखा हो तब क्या होता है। तो केस फर्स्ट इसमें लिखिए, केस फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। देखिए इसमें फोकस तो होते हैं, इसलिए हमने F1 फोकस F1 के बीच में, ठीक है ना, वहां पर होगा तब कैसे होते क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन तो आप लोग जनरली देखिए भाई, मिरर में देखा ही है, इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसमें क्या ड्रा करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर कोई ऑप्टिकल सेंटर बनेगा बीच में एकदम, ठीक है, बनेगा नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, F1 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2F1 उतने डिस्टेंस पर, यहाँ उतने डिस्टेंस पर F2 एंड हियर 2F2। बातें क्लियर है। अब जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के F1 के बीच में जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से जाएगा ये ऐसे जाएगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। अब देखिए ये जो है दोनों जो है ये दूर ही भाग रहे हैं, तो क्या ये कहीं जाकर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो हम क्या मिलाएंगे, पीछे मिलाएंगे इनको, किधर मिलाएंगे, पीछे देखते हैं कहाँ मिलते हैं, पीछे यहाँ मिल गए तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज। तो लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी, लोकेशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। और अगर नेचर की बात की जाए, नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या होगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर इस केस में केवल इसी केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, बाकी सारे केस में रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और अगर साइज की बात हो जाए तो इनलार्ज होगा, या फिर लार्ज हम बोल देते हैं, क्या होगा, लार्ज। ये हो गया नेचर, ये बी नेचर होगा, ये नेचर हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। लार्ज होगी मतलब बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है, सेम साइड, लेंस के सेम साइड बनेगी। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। केस सेकंड है, पहले समझ लीजिए फिर नोट करने का टाइम नहीं। केस सेकंड है when object is at F1, जब ऑब्जेक्ट F1 पर हो तो बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कहीं मान लीजिए लेंस के बजाय मिरर बोलते हैं, ठीक है ना, तो उतना, या फिर हम उसको बाद में सही ना कर पाए तो उतना ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि लेंस अभी आप समझ रहे हैं ना, तो मुंह से निकल सकता है, ठीक है ना, टंगी है, ठीक है, तो हो सकता है उसको इम्प्रूव ना कर पाए, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। वही लेंस की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय, देखिए यहाँ भी हमने कॉन्वेक्स मिरर ही लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेंस की बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर इसका है, ये F1 हो जाएगा, ये 2F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी रखा है, बात हो रही है हमारी, ये जाएगा यहाँ फोकस से पास होगा, ठीक है, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर पास होगा। अब देखिए
क्या ये दोनों पैरेलल चले जा रहे हैं क्या? कि ये कहीं मिलेंगे, ये जाकर कहीं इन्फिनिटी पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? इन्फिनिटी पर। तो जो लोकेशन ऑफ इमेज होगी, लोकेशन ऑफ इमेज LOI क्या होगी? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। और अगर हम नेचर की बात करें, नेचर क्या होगा? नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगी उसकी? हाईली लार्ज, हाईली इनलार्ज, बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है ना? ये दो केसेस हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। केस थर्ड है, केस थर्ड क्या नोट कीजिए। जब ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होगा, जब ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होगा तब क्या होगा? When object is between F1 and 2F1। इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, केस थर्ड है, when object is between F1 and 2F1। जब ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है तो यहाँ क्या है? F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ 2F2 है, यहाँ 2F1 है। बात कब की हो रही है? जब F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट हमने रखा है तो क्या होगा? तो हमने यहाँ रख दिया, पास हुआ है यहाँ से फोकस से, एक यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद ये इमेज यहाँ बन रही है, मतलब कट यहाँ कर रहा है, मतलब इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है ना? इमेज यहाँ बन रही है तो लोकेशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे, बियॉन्ड 2F2। ठीक है। और अगर नेचर की बात करें, नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा भाई। नीचे अगर है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ऊपर चली जाए तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना? तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और क्या होगा? लार्ज भी होगी, लार्जर, अरे यार रियल लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगी? बड़ी भी होगी भाई। ठीक है, ये केस थर्ड हो गया। केस फोर्थ क्या है? When object is at 2F1, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर है तो बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ये क्या है? F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। ठीक है, तो 2F1 पर जैसे ही हमने रखा ऑब्जेक्ट, ये जाएगा और यहां से ऐसे पास होगा, फिर ये ऐसे निकलेगा, यहां से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और ये थोड़ा एक मिनट टेढ़ा बन गया इतना, बोर्ड है ना तो सूझना सही से। ठीक है, और ये जाएगा ऐसे, और ये कट करेगा लगभग कहां पर? 2F2 पर। कहां कट करेगा? 2F2 पर ही कट करेगा। कहां कट करेगा? 2F2 पर। तो जो इमेज हमारी बन रही है वो कहां बन रही है? लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज कहां है? एट 2F2। और अगर हम बात करें नेचर की, नेचर तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, R एंड I लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में। और उसके बाद क्या है? सेम साइज है कि बड़ी है कि छोटी है? देखिए, इतनी बड़ी ये भी है, इतनी बड़ी ये भी है, तो क्या है? सेम साइज, सेम साइज। ठीक है, ये जो है थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम आ गई थी, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ठीक है ना, केस फोर्थ हमने बता दिया, ये केस फोर्थ है। ठीक है, केस थर्ड तक, केस फोर्थ भी उसमें आया थोड़ा सा, उसके बाद अभी जस्ट बंद ही हुआ है।
ठीक है। तो केस फोर्स ये है, जब अगर 2f1 पर रहेगा तो ये यहाँ पर रहेगा, तो ये 2f2 पर बनेगा, और सेम साइज है तो सेम साइज। भाई देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट भी, इतनी बड़ी इमेज भी बन रही है तो सेम साइज है, ठीक है। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। आर एंड आई हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, रियल एंड इन्वर्टेड को, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन इसमें मतलब कंफ्यूज में मतलब ये। इसके बाद पॉज करके सुनो कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट केस है, फिफ्थ केस। आई थिंक कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। देखते हैं फिर भी बीट बार बन जाए। ठीक, 4 केस हमने डिस्कस कर लिए, इसमें टोटल 6 केस है कॉन्वेक्स में, ठीक है ना। कॉनकेव में 2 है। फिफ्थ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं केस फिफ्थ। केस फिफ्थ क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, जब ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे रखा हो, तो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा यहाँ उसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। यहाँ पर f1 रहेगा, यहाँ पर f2 रहेगा, यहाँ पर 2f4 रहेगा, यहाँ पर 2f2 रहेगा। जब कहाँ रखा हो, 2f1 के पीछे रखा हो, तो ये जाएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। भाई देखिए यहाँ से जाएगा तो f2 से ही तो पास करेगा, बोलिए f2 से ही तो पास करेगा, और f2 से पास करने पर नहीं, यहाँ पूरा f2 से पास नहीं किया है, थोड़ा सा हाँ भी किया f2 से पास ना। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से एक जाएगी इमेज, ये कहाँ कट कर रही है, देखिए बीच में ही, यहाँ पर कट कर रही है नहीं, यहाँ पर। तो जो लोकेशन ऑफ इमेज होगा वो कहाँ होगा, f2 एंड 2f2 के बीच में। लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, बिटवीन f2 एंड 2f2। नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा, इस बात को सारा संसार जानता है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए फिर से पॉज हो गया था, ये फिफ्थ केस था या सिक्स्थ केस था। फिफ्थ केस में क्या था, 2f1 पर था, लोकेशन ऑफ इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 था, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड था, स्मॉल था, ठीक है ना। और केस 6 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, हमारा इन्फिनिटी पर हो, तब लोकेशन ऑफ इमेज हो जाएगा एट f2, नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। भाई देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर जाएगा, तो f2 पर दोनों क्या होंगे, दोनों रेस कट करेंगे, तो यहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, यहाँ से एक पास होगा तो फोकस f2 से सेकंड फोकस से पास होगा, उसको देगा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो ये f2 एंड 2f2 के बीच में जो है कट करेगा, दोनों रेस इंटरसेक्ट होंगी, इसलिए यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो है कॉन्वेक्स लेंस का केस हमने डिस्कस कर लिया। सो पॉज करके नोट कीजिए, इसके आगे डिस्कस करते हैं, बाकी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। पॉज करके नोट कीजिए आप लोग। हो गया, तो चलिए हम कॉनकेव लेंस का स्टार्ट करते हैं। इसमें केस फर्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी।
जब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो तब क्या, कॉनकेव लेंस बनाएंगे। कॉनकेव लेंस ऐसे बनता है, अगर कोई ना जानता हो जान ले, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर ये होगा, इसमें एक ही फोकस है, यहाँ पे होगा। अब ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी इधर कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे ये गया हमारा, ये इधर है, क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो गया, बेंड हो गया। उसके बाद एक यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा और इसी पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ से पास होगा और इसी पर क्या हो जाएगा, ये वापस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम पीछे मिलाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर ना। तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस होगी और बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज हम कह सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। और नेचर क्या कह सकते हैं हम, नेचर तो पहले नंबर तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट किसमें होगा, ऊपर ही बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और दूसरा नंबर जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होने के बाद क्या साइज क्या होगी, पॉइंट साइज हो जाएगा। साइज क्या होगी, पॉइंट साइज, या फिर डिमिनिश्ड भी हो सकते हैं, डिमिनिश्ड, ठीक है ना, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। ये केस फर्स्ट था। दूसरा केस है जब इन्फिनिटी पर हो, तो जब इन्फिनिटी पर अगर हो तो कहां बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट हो तो कहां बनेगी। देखिए इसको हम पॉइंट साइज नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, ठीक है। पॉइंट साइज नहीं, इसको हम डिमिनिश्ड बोल देंगे, ठीक है, डिमिनिश्ड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। केस सेकंड है when object is at infinity, when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, तो क्या बनाएंगे, कॉनकेव लेंस बनाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इन्फिनिटी पर भाई है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पर, क्वेश्चन में ही है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। चलिए इन्फिनिटी वाला केस देखते हैं। ये इन्फिनिटी पर मान लीजिए है, ये आया यहाँ पर, ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये जो एक इन्फिनिटी पर है, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे डायरेक्ट पास कर जाएगा, ठीक है। कहाँ से पास हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। थोड़ा इसको ऐसे दूर जा रहा है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगा, ये ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, पीछे भाई वो उधर घुमा ही नहीं सकता, इसको क्या करेंगे, इधर पीछे इसकी लाइन ड्रा करेंगे और देखेंगे कट कहाँ कर रहा है, तो कट ये कर रहा है एफ पर, लगभग, हाँ एफ पर, ठीक है ना। जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर, एट फोकस। ये क्या है, लोकेशन ऑफ इमेज है, कहाँ पर, एट फोकस। और नेचर की बात करें, नेचर, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साइज डिमिनिश हो जाएगी, डिमिनिश्ड, या फिर इसमें हम पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज बनेगी। यहाँ पर थोड़ा आपको बड़ी दिख रही है, बट जब स्केल की हेल्प से ड्रा करेंगे वो लगभग पॉइंट साइज ही दिखेगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, बस समझना ही है। तो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए अब देखिए वहां पर हमने रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ पढ़ा था, मिरर फार्मूला बना था। वैसे यहाँ पर हम रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक लेंस फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, लेंस फार्मूला बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है, तो हेडिंग लगा लेते हैं, रिलेशन बिटवीन यू
एफ। रिलेशन मतलब जानते ही होगा, रिलेशन मतलब नहीं जानोगे तो क्या जानोगे, ठीक है ना। रिलेशन मतलब पता ही होगा, ठीक है, संबंध, ठीक है। जैसे आपका किसी के साथ संबंध, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूवी एंड एफ का हम जो रिलेशन पढ़ेंगे यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे लेंस फार्मूला। उसको हम क्या बोलेंगे, लेंस फार्मूला, ठीक है। क्योंकि यूवी में हम रिलेशन तो पढ़ते हैं वहां पर मिरर वाले में भी, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, क्या है, इमेज डिस्टेंस है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है, फोकल लेंथ। f क्या है, फोकल लेंथ। कोई दिक्कत इसमें नहीं। जैसे वहां पर हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लीनियर मैग्निफिकेशन को पढ़ते हैं, लीनियर नॉट एंगुलर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पर माइनस v अपान यू होता था, यहाँ पर v अपान यू हो जाएगा, और ये h डैश अपान h के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैग्निफिकेशन h डैश अपान h के इक्वल होता है। ये हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज HOI, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HOO। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम पावर की थोड़ा सा बात करते हैं, पावर की। पावर क्या होता है, पावर ऑफ अ लेंस, किसी लेंस का पावर। तो पावर की नोट कीजिए। हो गया, चलिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस होता है कि किसी भी लाइट को जो कहीं फॉल हो रही है, तो उसको कोई मतलब वो लाइट कितना कन्वर्ट हो सकती है और कितना डाइवर्स हो सकती है, उसी की एबिलिटी को हम पावर बोलते हैं। इसी की एबिलिटी को हम पावर बोलते हैं। फिर फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को भी हम पावर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन कुछ भी दे सकते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। बट ये उतना सही नहीं मान जाते, ठीक है, लेकिन दिक्कत नहीं होगी, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। बट जो एक इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, वो जो है आई थिंक अच्छा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बाकी गलत नहीं होगी। तो एक डिफिनेशन मतलब अच्छी सी डिफिनेशन है जो कि समझा देती है कि पावर होता क्या है। तो वो डिफिनेशन ये है कि द एबिलिटी या फिर द कैपेसिटी टू कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। मतलब किसी भी लेंस पर कितनी लाइट फॉल हो रही है, वो कितना कन्वर्ट हो सकती है और कितना डाइवर्स हो सकती है, उसी की एबिलिटी को बताता है पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटी टू कन्वर्ट या फिर डाइवर्स रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। अगर या फिर इसको रेसिप्रोकल ऑफ फोकल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ किस में होता है, मीटर में होता है, ठीक है ना। और SI यूनिट इसकी क्या हो जाती है, डायोप्टर हो जाती है, डायोप्टर, DIOPTRE, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए सेंटर में सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया हो तो क्या हो जाएगा, 100 फोकल लेंथ। जब किसमें हो, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। जब हमारा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन होगा तो 100/f हो जाएगा P इक्वल्स टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए अगर फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस का पॉजिटिव है, देखिए फोकल लेंथ जो कन्वर्जिंग लेंस का होता है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग कन्वर्स कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव,
अगर फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर भी निगेटिव, क्योंकि सब कुछ फोकल लेंथ पर ही डिपेंड कर रहा है। फोकल लेंथ जैसा होगा पावर वैसा होगा, ठीक है। फोकल लेंथ जैसा होगा पावर वैसा होगा। एक बात और, अगर फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों में। और अगर पावर ज्यादा है तो मतलब फोकल लेंथ कम है, या फिर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम है, ठीक है ना। दोनों भी केस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि ये तो एक पावर हो गया। अगर कई सारे पावर कॉम्बिनेशन में, मतलब कई सारे लेंसेज अगर कॉन्टेक्ट में रखे हैं, कॉम्बिनेशन में रखे हैं, तो उसका क्या होगा भाई। मान लीजिए अगर कई सारे लेंसेज कॉन्टेक्ट में रखे हैं, जैसे एक ये रखा है, दूसरा ऐसे रख दिया गया, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, जब इतने सारे लेंसेज कांटेक्ट में रख दिए गए तो इनका पावर कैसे निकाल दिया भाई। एक का पावर, सबका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा सबका पावर। P इक्वल्स टू इसका पावर P1 P2 P3 P4, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 क्या हो जाएगा, टोटल पावर हो जाएगा। और अगर P इक्वल्स टू 1/f लिखना चाहे तो या P इक्वल्स टू 1/f होता है, फोकल लेंथ के टर्म में लिखते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। फोकल लेंथ के टर्म में ये हो जाएगा, और अगर पावर टर्म में लिख सकते हैं ये होगा, ठीक है। दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इसमें दोनों हो सकते हैं। अच्छा इसका हमने यूज क्यों किया, इसका हमने यूज इसलिए किया क्योंकि ये इसका हमने ये पावर मतलब की कॉम्बिनेशन में क्यों रखा जाता है भाई। देखिए कुछ ना कुछ रीजन होगा, तभी बहुत सारे लेंसेज कॉम्बिनेशन में रखे जाते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, पावर इंक्रीज होगा तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए कई सारे लेंसेज कॉन्टेक्ट में रखे जाते हैं, ठीक है। मतलब सिंपली यूज दूसरा नहीं रहता, बट आपको पता रहना चाहिए क्यों रखा जाता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करना होता है हमें। तो हम जब कई सारे लेंसेज कॉन्टेक्ट में रख देते हैं तो उसका जो मैग्निफिकेशन वगैरह आता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, ओके क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा साइन कन्वेंशन आपको बता देते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हुई क्वेश्चन वगैरह करने में, ठीक है। तो नोट करिए इसको, हो गया। चलिए साइन कन्वेंशन में क्या है कि पूछ नहीं जाता इसमें, ठीक है। मेरा भी फिर भी था, यहाँ पर तो चलो नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लेंस, यहाँ पर लेंस है, अगर लेंस के आप राइट साइड जा रहे हैं, सॉरी लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ निगेटिव होगा। अगर लेंस के राइट साइड जा रहे हैं, अगर लेंस के राइट साइड डिस्टेंस मीजर कर रहे हैं, अगर लेंस के राइट साइड आप डिस्टेंस मीजर कर रहे हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस मीजर कर रहे हैं किधर, इस साइड, तो क्या होगा, निगेटिव होगा डिस्टेंस। और अगर राइट साइड मीजर करते हैं तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा। मतलब अगर एक्स एक्सिस, देखिए सिंपल हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ये शो कर रहा है, ये अपना लेंस हो सकता है, कोई भी लेंस हो सकता है। अगर कॉन्वेक्स बनाना चाहे तो कॉन्केव ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान सकते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, मान सकते हैं नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस उधर पॉजिटिव हो जाएगी, जब हम नेगेटिव एक्सिस की तरफ आएंगे डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी, और जब हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे ऊपर की तरफ, मतलब जब ऊपर यहाँ ऐसा कुछ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे की साइड डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन में यहाँ पर इतना ही है और उसमें जानना नहीं है, ठीक है। तो फाइनली आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई डाउट होता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट कीजिए, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, या फिर मेल कर दीजिए। अपने मेल भी डिस्क्रिप्शन अबाउट में दिया है, ठीक है ना। अबाउट सेक्शन में आप जाकर के हमारे चैनल पर क्लिक करेंगे तो अबाउट सेक्शन में जाकर वहां पर मेरा जो भी प्रॉब्लम हो आप मेल कीजिए, उस पर एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर खत्म होता, आज का हमारा जो चैप्टर था ये फिनिश हो गया। अब हम कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वो जो है डिसाइड कर लेंगे क्या स्टार्ट करना है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हो सकता है ह्यूमन आई वगैरह स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो वो उसको कल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।